और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से। ये खबर है बिहार में कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और अब आज बड़ी खबर ये कि बिहार के कानून मंत्री पद की शपथ कार्तिकेय सिंह ने ली है, जबकि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कानून की नजर में वो भगोड़े हैं। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया, ना ही जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। तो कार्तिकेय सिंह बिहार के नए कानून मंत्री और उनके खिलाफ पहले से मौजूद वारंट। तो ये बड़ी खबर है। कानून की नजर में तो कार्तिकेय सिंह भगोड़े हैं। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार को लेकर यह बड़ा खुलासा। बिहार के कानून मंत्री कानून की नजर में भगोड़े। कार्तिकेय सिंह जिनके खिलाफ वारंट जारी है, ना तो अब तक वो कोर्ट के सामने आए हैं, ना उन्होंने सरेंडर किया है और ना ही जमानत के लिए कोर्ट में कोई अर्जी दी है। तो बिहार से ये बहुत बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहा है आपके चैनल एबीपी न्यूज। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि बिहार के कानून मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले कार्तिकेय सिंह वो तो कानून की नजर में भगोड़े हैं। अपहरण के केस में वांछित हैं कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह बिहार के नए कानून मंत्री, जबकि उन्हीं के खिलाफ पहले से मौजूद वारंट। इस वारंट को लेकर किसी तरीके का कोई कानूनी संरक्षण कार्तिकेय सिंह ने लिया नहीं, जमानत उन्होंने कोर्ट से ली नहीं, सरेंडर उन्होंने कोर्ट के सामने पहले किया नहीं। और ऐसे में अब एक वांटेड जो बिहार के कानून मंत्री के पद पर पहुंच गए हैं और वो है कार्तिकेय सिंह। 2014 राजीव रंजन अपहरण केस में वांटेड हैं कार्तिकेय सिंह। कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। कार्तिकेय ने ना तो सरेंडर किया है और ना ही जमानत की अर्जी दी है। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी जो है पूरी तरीके से आक्रामक बिहार में इस नई सरकार के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जा रहा है कि बिहार में नई सरकार मतलब जंगल राज। और ऐसे में ये बड़ा खुलासा कानून मंत्री को लेकर हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, ये बहुत बड़ी खबर, बिहार की सरकार को हिला देने वाली खबर। वारंट जारी है, वांटेड है और कानून मंत्री बन जाते हैं प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है एबीपी न्यूज पर कि किस तरह से इस बार के मंत्रिमंडल में न सिर्फ दागी बल्कि जो कानून मंत्री हैं वो खुद कानून से खिलवाड़ कर रहे थे। देखिए, हमारे पास जो जानकारी मिली है और जो वकील हैं अमर ज्योति शर्मा, जो पीड़ित जिनकी किडनैपिंग हुई थी, उनके वकील ने साफ कहा है कि 16 तारीख को तक की रात तक ना ही इस वारंट के खिलाफ में कोई एग्जीक्यूशन हुआ है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ना ही उन्होंने कोई बेल बॉन्ड भरा था और ना ही वो अदालत के सामने सरेंडर किए थे। ये वकील का कहना है। तो जाहिर है कि ये वारंट अब भी है। हमने बात की पटना के सीनियर एसपी से, तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर वारंट इशू होता है तो वो जो संबंधित थाना होता है, यानी इस मामले में ये वारंट मोकामा थाने में है क्योंकि वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है कार्तिकेय कुमार का। जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, कानून मंत्री हैं, वो फरार हैं। तो देखिए, बिहार में बाहर है, मंत्री जी फरार हैं, लेकिन मंत्री जी शपथ ले रहे थे। ये कहने के लिए कानून की नज़र में ये बात आई थी कि वो फरार है, लेकिन हकीकत में 16 अगस्त को बतौर कानून मंत्री वो मंत्री बन रहे थे। और यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं ये राजभवन है, यानी 16 अगस्त को राजभवन में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में वो शपथ लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री उनके सामने में आते हैं और वो नमस्कार प्रणाम करते हैं, सबको पता है। और जब इस बारे में हमारे सहयोगी शशांक ने कार्तिकेय कुमार से बात की तो पहले तो वो बात करने से इनकार करते रहे, लेकिन बहुत बोलने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये पूरे मामले की जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये चुनावी हलफनामे में ये सारी बातें हैं, अपने सारे मुकदमों का जिक्र उन्होंने किया है, पर उनके खिलाफ में वारंट है और वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने जमानत ली है और ना ही उन्होंने सरेंडर किया है। तो जाहिर है कि ये वारंट अब भी स्टैंड करता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला क्या है। हमारे अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये मामला
मैं इस मामले पर आऊंगी प्रकाश, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहिए कि देखिए क्या अजबे गजबे राजनीति की ये तस्वीर बिहार से उभर कर सामने आ रही है। कानून की नजर में जो शख्स भगोड़ा है, कानून की नजर में जो शख्स फरार है, वही कल बिहार में मंत्री पद की शपथ लेता है और उसके हिस्से में कानून मंत्रालय आ जाता है। कार्तिकेय सिंह का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के एमएलसी, कल मतलब 16 अगस्त उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। कानून मंत्रालय का जिम्मा कार्तिकेय सिंह को दिया गया। तो कुल मिलाकर फिर तो अब ये आरोप लगने तय है ना प्रकाश कुमार कि बिहार में बहार है, कानून मंत्री ही फरार है। बिल्कुल, ये जो बातें आ रही हैं ये बड़ी दिलचस्प बात है रुबाना कि ये सिर्फ पहली मर्तबा नहीं हुआ है, बल्कि नीतीश कुमार के जब 2005 में मंत्री बने थे तो उस समय जीतन राम मांझी पर एक घोटाले का आरोप था, तो उस आरोप के मद्देनज़र उन्हें ड्रॉप करना पड़ा था। और एक खबर ये हमने ही की थी, रामाधार सिंह कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त में मंत्री भी फरार थे। और इस बारे में हमने जब जनता दरबार में सवाल किया था, ये एबीपी न्यूज़ की ही खबर थी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था और फिर जेल जाना पड़ा था। अब इस बार नीतीश सरकार में कानून मंत्री जो बने हैं वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहेंगे रोमाना कि वो हमारा वीडियो ज़रूर दिखाएं दर्शकों को, जो हमने कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद इन मंत्री जी से बात की थी और हमने सवाल भी किया था कि आप अनंत सिंह के दाएं हाथ माने जाते हैं, आपके खिलाफ में बहुत सारे मुकदमे हैं, बाहुबली हैं, तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया था? कहा था नहीं छोटा मोटा दिखा देते हैं प्रकाश। आप जिस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं, जिस संवाद का जिक्र कर रहे हैं, जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं, वो जरा दर्शकों को दिखाते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। अब आगे कैसे काम होगा हम उस पर बात करेंगे। कार्तिक कुमार से एमएलसी बने थे इसी साल आरजेडी से जीतकर और मंत्री बने हैं, विधि मंत्री बने हैं। कार्तिक जी पहले ये बताइए, मंत्री आप बने हैं, एमएलसी भी पहली बार बने थे, डबल जिम्मेदारी हो गई है, क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारा पहला प्राथमिकता होगा, अब तो हम पूरे बिहार का काम देखेंगे, लेकिन पहला प्राथमिकता होगा जो भी हमको जीत करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, जीत में जिनका सहयोग रहा है उनका भी तो मतलब जनप्रतिनिधि लोग हमको वोट किए हैं, उनका प्राथमिकता रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सरकार के द्वारा हम पर विश्वास किया गया है, माननीय लालू यादव जी, तेजस्वी जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, इस सब का जो हम पर भरोसा है उस पर हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। उधर सर कब जानकारी मिली कि मंत्री बनने वाले हैं? क्या उम्मीद था कि पहली बार जीते हैं तुरंत मंत्री नहीं? इसके लिए हम लोग कुछ नहीं, उनको मतलब हम कहीं प्रयास कुछ नहीं किए हैं, उनको भरोसा था, विश्वास था। हम लोग चूँकि मतलब शिक्षक के रूप में हम जाने जाते थे, मास्टर साहब सब लोग हमको कहते हैं, हम सरकारी शिक्षक में थे। 2015 में हम VRS लिए, थोड़ा मतलब अथी कारण, स्वास्थ्य कारण, उससे और हम राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड हो जाइएगा तो अथी में था, मेरे पिताजी बाबा अथी में थे, क्या नाम है, संता सेनानी थे। हम दिलीप बाबू जब वहाँ प्रतिनिधित्व करते थे मोकामा का, उस टाइम से थोड़ा रुचि लेते थे, 90 के दशक से 2000 तक रहे वो। 2000 के बाद 2003 में जाकर एमएलसी बने, उसमें इंटरेस्ट लिए थे। और जब से अनंत बाबू वहाँ मोकामा का प्रतिनिधित्व करने लगे, तब वो थोड़ा डीपली हम उसमें उनका सहयोग करना शुरू करने लगे। पॉलिटिकल जितना अच्छी होता था उस पर एक्टिविटीज हम लोग रहते थे। अच्छा, बीजेपी अब कह रही है कि नीतीश जी हमारे साथ है, महागठबंधन में गए, फिर हमारे साथ आए, फिर चले गए, तो आप राजद कोटे से मंत्री हैं, तो क्या उम्मीद है कि नीतीश जी आप लोगों के साथ पूरे 3 साल रहेंगे या फिर सरकार गिर सकती है? काहे नहीं रहेंगे, जब मतलब बढ़िया से काम, बढ़िया से सामंजस्य बिठा के चलेंगे, खूब बढ़िया चलेगा, चलते रहेगा। हाँ, चलते रहेगा, तालमेल बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा। मंत्रिमंडल का भी बनावट देखिए, सब बहुत बढ़िया बना है, सबका प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने A to Z की बात कही थी, आप देख लीजिए, A to Z दिखाई देगा। अच्छा, बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि बिहार में राजद आ गई है तो जंगल राज आ जाएगा। सुशील मोदी जो फिर से कमान संभाल लिए हैं, कुछ लोगों का नाम लिए, आप पे भी कुछ आरोप रहे हैं, शायद आपको जमानत भी फरवरी में, तो कुछ कहना चाहेंगे उस पर? तो एक ही बात नहीं कहेंगे, हल्फनामा में सारा चीज़ दिया जाता है, चुनाव आयोग से कोई छुपाया नहीं जाता है। तो चुनाव सबका, जिनका भी नाम लिए होंगे सबका हल्फनामा में दिया हुआ है। अब अपने आप को बेकसूर मानते हैं? बेकसूर मानते हैं हम। कभी देखिए, केस होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। हम लोग कोई केस में अभी तक मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है, मैंने पॉलिटिकल अच्छी होता है। अब आचार संहिता केस अभी हो गया है, क्या नाम है, पोस्टर मैंने कोई कार्यकर्ता लगा दिया है तो हम पर हो गया। इस तरह का तो पॉलिटिकल में होते रहता है।
तो कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को बिहार के आप सुन रहे थे। यही कार्तिकेय सिंह जिनके खिलाफ वारंट जारी है, जो वांटेड हैं, जिनको एक तरीके से फरार माना जा रहा है, और अब उनका जवाब आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब केस होना ना होना अलग बात है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हलफनामे में पूरी जानकारी दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि नियम, कायदे, कानून, जी वही कानून जिसके मंत्रालय का जिम्मा उनको सौंपा गया है, इसका पालन भी तो करना होता है। अगर वारंट जारी किया जाता है तो फिर एक प्रक्रिया है, कोर्ट के सामने जाना होता है, लेकिन ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है कार्तिकेय सिंह ने, ना ही जमानत ली हुई है कार्तिकेय सिंह ने। अभी तक पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से तो कार्तिकेय सिंह एक तरीके से फरार चल रहे हैं। ऐसे में ये दलीलें प्रकाश कुमार जो कार्तिकेय सिंह की तरफ से दी जा रही हैं कि साहब केस होना ना होना अलग बात है, सब राजनीति का मामला है, इन दलीलों के आधार पर अपना बचाव वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून की नजर में कानून मंत्री ही बिहार के फरार हैं। प्रकाश, बिल्कुल, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक साफ है। जो हमने वकील जो अमर ज्योति शर्मा हैं उनसे बात की, जो जिनकी किडनैपिंग हुई थी, जहां से बात खत्म हुई थी, एक बार मैं दर्शकों को बता दूं कि आखिर ये मामला क्या है, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि पोस्टर लगा देना, रोड जाम कर देना, उसका मुकदमा है, ये सब पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल मुकदमा नहीं था, ये किडनैपिंग का मुकदमा है, जिसका जिक्र उन्होंने, ये बात सही है कि चुनावी हलफनामे में किया है, लेकिन अद्यतन जानकारी, जो अभी की जानकारी है कि वारंट है, इस बारे में वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे ही कि आखिर मामला क्या था। तो दर्शकों को बता दें कि यह मामला 2014 का है, जब राजीव रंजन की किडनैपिंग हुई थी, और उस किडनैपिंग में कार्तिकेय कुमार समेत 17 लोगों का नाम आया था। तो उसमें कार्तिकेय कुमार के खिलाफ में कार्रवाई की बात हुई थी, और ये न सिर्फ अग्रिम जमानत के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए वो हाईकोर्ट गए थे, बल्कि क्वॉशिंग के लिए भी गए थे इस मुकदमे की। दोनों ही मामले में जो कोर्ट ने, अदालत ने कहा कि आप निचली अदालत में जाइए और वहां अपनी बात रखिए। क्वॉशिंग भी नहीं हुई, और ये भी कोर्ट ने कहा कि 164, ये देखिए थोड़ी तकनीकी बात है, जो कानून को समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे हमारे दर्शक, कि 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसमें यह बयान राजीव रंजन की तरफ से दर्ज कराया गया कि कार्तिकेय कुमार ने उनकी किडनैपिंग की थी और उनको मारने के, हत्या के उद्देश्य से काटी हुई थी। तो ये मामला अब यहाँ तक पहुँच गया कि 14 जुलाई पिछले महीने ही 2022 को वारंट जारी हो गया। वो वारंट आप दिखा सकते हैं, एबीपी न्यूज़ पर जो एक्सक्लूसिव है जानकारी है कि वारंट जो जारी किया गया है वो मोकामा थाने को भेजा गया है, और मोकामा थाने से अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आखिर इस वारंट का क्या हुआ? और इसी बीच में राजभवन में मंत्रिपरिषद के विस्तार के समय में कार्तिकेय शर्मा पहुंच जाते हैं, तमाम पुलिस वालों के बीच में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबके बीच में, और खुलेआम कानून मंत्री बन जाते हैं और धज्जियां उड़ाते हुए आप देख रहे हैं कि अभी ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप चाहें तो उन वकील जो शर्मा जी हैं उनकी बात भी सुना सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर, कैसे कैसे घटना हुई और वारंट की क्या स्थिति है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।